बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं कई बार देखता हूँ कई कथाकारों की तो ये वो रहती है कि महाराज हमारे पास तो पहुँचते भी नहीं है, बोलो राधे, लेकिन फिर भी भैया का आज एक बार तहे दिल से हृदय से तालियों का योगदान बहुत बहुत। और समाज की बातों को, यही नहीं धर्म की बातों को, समाज की बातों को, और विशेष रूप से हमारे भैया जी का निवेदन रहता है, हम लोग खबरें सुनते हैं, आप भी सुना कीजिए, एक पहाड़ी गपशप के नाम से और हिमाचल फास्ट टीवी के नाम से भैया का चैनल है। तो जिन्होंने अगर नहीं अपना सब्सक्राइब किया हो या न जुड़े हो तो आज से आप जुड़ना भी जरूर, ठीक है ना। तो उनके लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान बहुत बहुत। आइएगा, वो विशेष रूप से हमारी समाज के उत्थान के लिए, हमारी जो नई जनरेशन है उसके मैंने कई बार देखा है, हाँ, एक नशे के खिलाफ। तो ये यही सब बातों को, जो हमारी समाज को अच्छा भाव होता है, तो यही तो अच्छे लोगों की खूबियां होती है महाराज। और आप सबने जो समय दिया है, और हमारी मंदिर कमेटी कालीनाथ जो कमेटी है धीरा की, उनकी तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार और एक बार हृदय से तालियों का संबंध बहुत बहुत। आइए अब अगर धूल जो मिल जाए, अगर धूल जो मिल जाए, ये सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए तो तकदीर बदल जाए। बोले राधा रानी सरकार की, राधे राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। राधा रानी के ब्रज तत्व महत्व का विषय है महाराज, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ब्रज की तत्वता को, महत्वता को वही कह सकता है जिसने अनुभूति की है, जिसने अनुसरण किया है। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आज चैनल तो यहाँ पर हिमाचल में भी बहुत हैं, लेकिन हिमाचल फास्ट, एक बार बोलो बोलो क्या कहा, क्यों रे ब्रजवासियों, बोले हाँ, जब मेरा लाला माखन चुराता तो आपके लिए चुराया, तब तो तुम कन्हैया के पीछे पीछे लगे घूमते रहते थे, हाँ? जब लीलाएं करी तब जो है मेरे कन्हैया के पीछे पीछे लगे रहते थे। ध्यान से सुनना जरा, सार है, शायद फिर मैं कहना चाहता हूं, क्या करने लगे, जैसे किसी की छत नीचे आती है ऐसे नीचे आने लगे, तब जैसे दबने लगे तो ब्रजवासी घबराने लगे, कहने लगे ओ कान्हा, अरे रोकियो भैया रोकियो, रोक 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 रोक, क्या कही बोलो, रोक रोक भैया, अरे कान्हा, बोले हमारे बस की बात ना है। फिर भगवान ने नख पे धारण कर लियो। यहाँ सार है भगवान की कथा का, ध्यान से सुन लेना एकाग्रता से। और आज तक जो लोग नहीं आए थे उनको भी 7 दिन कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बोले हाँ, तो यहाँ पर फिर से भगवान ने नख पे धारण किया गिरिराज जी को। हाँ, एकदम से भगवान ने जैसे ही नख पे धारण करो, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रजवासियों के मन में शंका हो गई। अब देखो सार की कथा प्रारंभ हो रही है, क्या हो गई बोलो, ब्रजवासियों के मन में शंका हो गई। अच्छा, शंका क्यों नहीं होगी जी, शंका तो होगी जी। बोले क्यों, क्योंकि इतने इतने ब्रजवासियों के लाठी डंडे टूट गए, हाँ? और भगवान ने कहां पे धारण किया है, नख पे, इतनी उंगली के नख पे धारण किया है भगवान ने गिरिराज जी को। शंका तो नेचुरल है महाराज, होनी थी एकदम से। सज्जनों, मेरी श्रद्धा में माता बहन भाई बंधुओं, यहाँ पर ब्रजवासियों ने जब शंका हुई तो प्रश्न कर दिया। और प्रश्न क्या कर दिया, क्यों रे कन्हैया, बोले हाँ, ये तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई जो तूने गोवर्धन को उठा लिया। ये ध्यान से सुन लेना, इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहां से आई। तो मेरी श्रद्धा में माता बहन भाई बंधु, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं। क्या कहा, एक बार जोर से बोलो। ये 2 जगह भगवान ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। एक तो गोवर्धन पर्वत उठाया है तब कहा है कि मैं भगवान हूँ, और एक कहा है
जिस वक्त भगवान ने मिट्टी खाई है, क्या खाई है बोलो? हाँ, एक बार बोलो, कहाँ? मिट्टी खाई है। तो आज भी रमण रेती के आगे ब्रह्मांड घाट बना हुआ है, जो भगवान ने मुख में संसार के दर्शन कराए। अब यहाँ समझिए जरा, समझिए महाराज। बोले बाबा, जैसे ही शंका हुई कि भगवान हो, बोले हाँ, तो आपने गोवर्धन को उठाया कैसे, ये बताओ हमें। तो केवल ब्रजवासी कहने लगे, आप केवल हमें इतना बताओ कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। तो भगवान ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ियो। बोले जरा एक बार, कछु माखन को दया में हम लोगों का भी सार है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इस कथा के प्रसंग के माध्यम से अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, एक बार बोलो मेरे साथ, कछु माखन को बल बढ़ो। कछु माखन को मतलब जो हमने माखन खाया। क्या खाया? जोर से बोलो। माखन खाया, मिश्री खाई, दूध दही खाया। और ये सच्चता है कि जो लोग दूध दही माखन मिश्री खाने वाले हैं ना, वही आज के समय में अच्छे हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं। लेकिन ये नहीं, आज के समय में सुबह सुबह चाउमीन, डोसा, एक वो आवे महाराज लंबी लंबी सी आत्मा सी, क्या बोले, लंबी लंबी हो जाए, चाउमीन है, बर्गर, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं भैया। ये पिज्जा पिज्जा खाओगे, प्लास्टिक दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या महाराज है, तो आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और स्वास्थ्य के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि दूध दही माखन मिश्री खाओ, ये मैं निवेदन भी करता हूं। और आजकल विशेष रूप से तो मैं अपनी प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपके ऊपर तो भैया हमारे घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। जब आप स्वस्थ रहोगे तो हमारा जीवन भी प्रसन्न रहेगा। हाँ, इसलिए बच्चों को हमेशा बाहर की वस्तुओं को ज्यादा खाना नहीं चाहिए।